हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में रियल नंबर्स को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है और फिर कुछ लॉज अप्लाई करके उनके सॉल्यूशन फाइंड किए गए हैं। तो क्या है रियल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। पहले सपोज एक रियल नंबर 8 है। 8 को हमने इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 हम इसको लिख सकते हैं। 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3। क्यों? बिकॉज किसी नंबर का एग्जिस्ट होना उसकी 1 क्वांटिटी को शो करता है। तो 2 पावर यहां पर 1 है, यहां पर भी 2 पावर 1 है, यहां पर भी 2 पावर 1 है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम, तो बेस बिकॉज इन तीनों के सेम है, तो बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। यहां पर 2 पावर 1, 2 पावर 1 और 2 पावर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 2 पावर 3। तो यहां पर जो इसका 2 है, 2 इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ये 8 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और 2 इसका यहां पर बेस है। 2 यहां पर इसका बेस है और 3 इसकी पावर है। 2 इसकी पावर है। इसको पावर को हम डिग्री भी कह सकते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट तो 3 इसकी पावर है, डिग्री है और एक्सपोनेंट है। तो ये 8 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 8 एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो रियल नंबर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, जिन लॉज की हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्या है वो लॉज? हमने सपोज किया कि a एक रियल नंबर है। रियल नंबर a दैट इज नॉन नेगेटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0 है। नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होगा, जो ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सो अगर ये 0 से ग्रेटर है तो फिर ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। अगर सेम बेस होने पर रियल नंबर और पावर डिफरेंट होने पर, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनकी पावर्स के सम के इक्वल होता है। तो a पावर m प्लस n। बेस अगर सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। ये इसका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है सेम बेस होने पर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। सेम बेस होने पर, पावर डिफरेंट होने पर डिवाइड में उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। थर्ड लॉ है 1 पावर m होल पावर n। अगर किसी रियल नंबर्स की पावर की भी पावर है तो उस केस में a पावर m होल पावर n इक्वल्स टू होता है a पावर m मल्टीप्लाई n। तो उसकी पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसका थर्ड लॉ है। फिर फोर्थ लॉ है a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n इक्वल्स टू a b होल पावर n। जब बेस डिफरेंट होते हैं और इनकी पावर्स सेम होती हैं तो मल्टीप्लाई में बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और उनकी पावर सेम रहती है। फिर फिफ्थ लॉ है अगर किसी रियल नंबर की पावर 0 है, यहां पर हमने a को एक रियल नंबर कंसीडर किया है जो पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर किसी भी रियल नंबर की, रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। किसी रियल नंबर की पावर 0 है तो ये इक्वल टू 1 होता है। कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो। अब 6 है
अगर किसी रियल नंबर की पावर नेगेटिव फॉर्म में है तो ये डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाती है, और अगर डिनोमिनेटर में किसी रियल नंबर की पावर नेगेटिव है तो ये न्यूमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये है 6 लॉज जिनकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 64 पावर 1/2, 32 पावर 1/5, 125 पावर 1/3। ये 3 पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के। इनके सॉल्यूशन हम एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है 64 पावर 1/2। तो हम 64 को पहले एलसीएम से फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 64 है तो 64 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, और फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 2 × 2। तो हम 64 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम इसको आप 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर इसकी होल पावर है 1/2, बिकॉज 2 यहां पर 6 टाइम प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहां पर जैसा अभी हमने इसके एग्जाम्पल में सीखा था स्टार्टिंग में, तो इस सबकी पावर 1 होती है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके बेस सेम है। तो 2 की पावर यहां पर होगा 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 होल पावर 1/2। अब यहां पर रियल नंबर की पावर है और उसकी फिर होल पावर है, तो यहां पर आप थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। जब रियल नंबर की भी पावर होती है, a पावर m पावर n होती है, तो उसकी पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से यहां पर 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये होगा 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 को फिर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8। तो ये इसका सॉल्यूशन है 64 पावर 1/2 का। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में गिवन है 32 पावर 1/5। अब 32 को भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 32 वैसे हम इसकी हेल्प से भी ले सकते हैं। 32 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो 32 को हम यहां एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 के मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में 1 2 3 4 5 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसकी होल पावर 1/5। तो अब 2 क्योंकि 5 टाइम्स आया है तो 2 पावर 5 होगा और उसकी होल पावर 1/5। अब यहां पर फिर थर्ड रूल अप्लाई होगा, a पावर m पावर n में a पावर m मल्टीप्लाई n, तो 2 पावर 5 पावर 1/5 में 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा यहां पर 2। इसका ये आंसर होगा और इसका ये आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। तो इसको भी हम एलसीएम की हेल्प से इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 125 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, क्योंकि ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से करेंगे 25 को, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 करेंगे 5 1 जा 5। तो 125 को फिर हम एक्सप्रेस करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम्स ये 125 होता है।
अब इसकी होल पावर कितनी है 1/5 है। अब क्योंकि यहां पर 5 3 टाइम्स है तो 5 की पावर कितनी होगी 3 और फिर उसकी होल पावर है 1/3। तो यहां पर फिर से हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे तो 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया और 5 पावर 1 मीन्स 5, तो इसका आंसर होगा 5। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड। इसके 4 पार्ट्स हैं, इसके भी हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 9 पावर 3/2, सेकेंड पार्ट 32 पावर 2/5, थर्ड 16 पावर 3/4 एंड फोर्थ पार्ट है 125 पावर -1/3। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट है 9 पावर 3/2। अब 9 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और इसकी होल पावर 3/2। अब क्योंकि यहां पर 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 की पावर होगी 1 + 1 2, 3 पावर 2 होल पावर 3/2। इसकी पावर कितनी है 3/2 है। तो यहां पर फिर थर्ड लॉ अप्लाई होगा एक्सपोनेंट का, a पावर m पावर n इक्वल्स टू a पावर m मल्टीप्लाई n। तो यहां पर 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 की मल्टीप्लाई होगी 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल और ये है यहां पर फिर आएगा 3 पावर 3 और 3 पावर 3 को जब हम फिर एक्सप्रेस करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट होगा 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 9 पावर 3/2 का आंसर होगा 27। फिर इसका सेकंड पार्ट है 32 पावर 2/5, 32 पावर 2/5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम मेथड से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किए हैं, तो वहां से हम जो रफ वर्क है इसका उसकी हेल्प से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 32 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 32 को हम 5 टाइम एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और फिर इसकी होल पावर कितनी है 2/5। तो अब हम यहां पर 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसको एक्सप्रेस करेंगे हम 2 पावर 5, क्योंकि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, जो फर्स्ट लॉ है। तो 2 पावर 5 होल पावर 2/5। फिर अब यहां पर थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे जिसमें कि a पावर m पावर n होता है और उसमें पावर्स m और n की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहां पर बचा फिर ये 2 पावर 2, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल्स टू 4, इसका आंसर होगा। फिर इसका थर्ड पार्ट है 16 पावर 3/4। तो हम 16 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और इसका होल पावर 3/4। फिर इसको आप लिख सकते हो 2, क्योंकि 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 पावर 4 और होल पावर 3/4। अब आप यहां पर थर्ड रूल अप्लाई करके इसको लिख सकते हो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल इक्वल्स टू 2 पावर 3 और 2 पावर 3 होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8। इसका आंसर 8 होगा, 16 पावर 3/4 का आंसर होगा 8। इसका फोर्थ पार्ट है 125 पावर -1/3। अब 125 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज इन सबके
प्राइम फैक्टर्स हमने ऑलरेडी फाइंड किए हैं एलसीएम मेथड से प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसी रफ वर्क की हेल्प से 125 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 जा 25, 5 जा 125, और इसकी पावर है -1/3। फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 बिकॉज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने यहां पर, तो 5 पावर 3 होल पावर -1/3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे थर्ड रूल की हेल्प से, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/, फिर ये 3 से 3 कैंसिल, और फिर यहां पर क्या बचा 3 पावर -1, और 3 पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि पावर इसकी न्यूमरेटर में निगेटिव है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 पावर 2/3 डॉट, या मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये जो प्रोडक्ट हम लिखते हैं ऐसे क्रॉस से, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये आप हायर क्लासेस में जाके सीखोगे, बट इसका मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। सेकेंड पार्ट है 1/3 पावर 3 होल पावर 7, और थर्ड पार्ट है 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4, एंड फोर्थ पार्ट है 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पावर 1/2। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका पहले। फर्स्ट पार्ट 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। तो यहां पर फर्स्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि बेस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम और पावर डिफरेंट होने पर उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। अब बिकॉज इसकी पावर जो है उसमें 2 फ्रैक्शंस हैं, और यहां पर दोनों फ्रैक्शन एडिशन में है, तो फ्रैक्शंस को हम केवल उनके डोमीटर सेम करके ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि इनके डोमीटर डिफरेंट हैं, तो पहले इनके डोमीटर सेम करेंगे। कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है तो 5 3 या 15, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो 2 पावर, इनका एलसीएम कितना हुआ 15, और इसके डोमीटर 15 करने के लिए 5 3 या 15, 5 2 या 10, इस फ्रैक्शन का डोमीटर 15 करने के लिए 3 5 या 15, 3 1 जा 3, तो 10 प्लस 3/15, तो ये हो जाएगा 2 पावर 13/15। ये इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है 1/3 पावर 3 होल पावर 7। तो हम यहां पर इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनकी जो पावर है उसको सेपरेट कर लेते हैं। 1 पावर 7/3 पावर 3 होल पावर 7, क्योंकि ये 7 पावर 1 की भी होगी और 3 पावर 3 की भी होगी, होल पावर है। तो 1 पावर 7 का मीन्स तो 1 ही होता है, 1 की कितनी भी पावर हो 1 रहता है, और 3 पावर 7 पावर 3। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई करें तो पावर्स की पावर जब होती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 3 पावर 21, 3 7 जा 21। अब इसकी पावर को आप यहां भी छोड़ सकते हैं और इसका न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये होगा 3 पावर -21, और ये इसका आंसर होगा। फिर इसका थर्ड पार्ट है इसका 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों की बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो डिवाइड में क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंट होती है तो डिवाइड में उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 11 पावर होगा 1/2 माइनस 1/4। न्यूमरेटर की पावर को डिनोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पर भी फ्रैक्शन है, तो यहां पर 11 पावर, अब ये 1/2 है 1/4 है, तो इनके पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इनका एलसीएम होगा 2 और 4 का 4। फिर इसका 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। और माइनस इसका ऑलरेडी 4 है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 पावर 2 - 1 1/4। इसका आंसर ये होगा। फिर इसका फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज। फोर्थ पार्ट है 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पावर 1/2। तो जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है तो ये फोर्थ रूल है, फोर्थ लॉ है एक्सपोनेंट का। तो उसमें क्या करते हैं, हम बेस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 8 होल पावर
1/2 क्योंकि इनकी पावर सेम है। और 7 8 जा 56 होल पावर 1/2। तो ये होगा इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये सब एक्सपोनेंट का यूज और उसके लॉज के यूज से इनके सॉल्यूशंस फाइंड करना काफी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।